बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं अंदरोड के मकाम पे ये शिमाली बाग का इलाका है। बिरपानी से सेरी पीरा को ये जो रोड लिंक करती है वहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, इकबाल जंजुआ। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, इन बारिशों में ये जो लिंक रोड थी ये यहाँ से जो अंदरोड का नाला है इसको क्रॉस कर रही थी और क्रॉस करके ये आगे अंदरोड और फिर राडबान को और सेरी पीरा को लिंक कर रही थी। लेकिन इस नाले ने इस रोड की जो हालत की है ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल है। ये सामने सड़क है और सड़क के नीचे से जो नाले ने कटाई की है और इसको जिस तरह से मुश्किल कर दिया, ये भी ख़तरा है कि अगर कोई पैदल भी आए तो हो सकता है कि उसके वज़न से ये सड़क वहाँ से गिर भी सकती। तो नाज़रीन, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नाला है, ये सड़क थी जो बिरपानी से, यानी जो शिमाली बाग का एक गांव है बिरपानी, वहाँ से इसको लिंक किया गया था अंदरोड, राडबान और सेरी पीरा की तरफ। तो इसने कटाई करके नाले ने इसकी ये हालत की है और ये आपके सामने है। और ये उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक यहाँ कोई पुल नहीं लगता या मज़बूत तरीके से कोई ऐसी दीवार नहीं बनाई जाती जो इसको इस नाले के पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सके या उसके जो कटाव है उसको रोक सके। उस वक्त तक ये ऐसे ही रहेगी। अच्छा, इस नाले ने आगे क्या तबाही की है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि नाला जब यहाँ से आता है तो ये इतना ज़्यादा होता है कि ये बिल्कुल दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। अभी तो ये नहीं है, आप कह सकते हैं कि बहुत कम पानी है। इसने यहाँ से अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पानी का वो दूसरी साइड पे गया और बीच में से ये सारा हिस्सा खाली छोड़ के ये दूसरा हिस्सा जो पानी का है ये इस तरफ में आबादी है, बस्ती है, ये बस्ती आप देख रहे हैं, इसकी तरफ आया है। और इस बस्ती में इसने जाके क्या नुकसान किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप देखें कि नाला वहाँ से जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो इसका एक हिस्सा तो दूसरी तरफ गया, वहाँ आबादी नहीं है लेकिन नुकसान उधर भी हो सकता है। दूसरा हिस्सा जो इसने किया वो इस तरफ आया। ये जब नाला आता है तो इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये दूसरा हिस्सा सीधा ये बस्ती की तरफ आया। ये भी आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे सामने, ये बहुत बड़ा यानी स्लाइड की है इसने। ये यहाँ पे खेत था नीचे, इसको आप कह सकते हैं कि बड़ी सेफ़ जगह थी। इसके साथ ऊपर घर बना हुआ है। ये यहाँ पे 2-3 घर है पीछे और इस घर की आप ये कह सकते हैं कि वाह जो टेक थी या जो मजबूती थी वो इस जगह पे जो पहले नाला आने से पहले जो जगह थी वो यहाँ पे खेत बना हुआ था, एक डोगा टाइप बना हुआ था, बेला भी उसे कहते हैं। बड़ी मजबूत जगह थी और वो थी। वो जैसे नाला आया उसने रात के 2 बजे यहाँ पे हिट किया और ये कटाव किया। ये कटाव आप सामने देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल इस घर को ख़तरे में ले लिया। और ये घर यहाँ पे बिरपानी के सामने बिल्कुल जंजुआ महल्ला है, ये उसका घर है, राजा गुलशाद है उसका घर है, जो इंतहाई सफ़ेद पोश और मज़दूर है। और उसने यानी उसका कहना ये है कि अगर ये बारिशें 2 दिन इसी तरह हो रही तो उसके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और इसके मुतबादल भी कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ वो रह सके। और उसका कहना यह है कि जो मुहैयर आज़ाद हैं, ये जो हुकूमती लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को देखें और जिस तरह से हो सकता है वो इसकी कोई ऐसी सेफ्टी वाल के हवाले से कोई अगर बंदोबस्त हो सकता है तो वो करें ताकि इसको सेफ़ किया जाए। अगर ये सेफ़ ना हुआ तो ये एक बार और बारिश हुई और ये बारिश से अगर पानी इस तरफ इसका बहाव ज़्यादा हुआ तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये घर नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसी खेत के ऊपर है। और ये यहाँ से बड़ा खूबसूरत रास्ता जाता था। यहाँ पे जानवर, गाय, मवेशी जो थे वो यहाँ घास चरने आते थे। बड़ी अच्छी ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये जगह थी। लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन ये है कि यहाँ से बंदे का ऊपर चढ़ना, घर की तरफ जाना भी मुश्किल है। तो ये इसलिए रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो लोग देख रहे हैं अगर उनकी इस्तिताद में या उनके लिंक में या उनके राब्ते में कोई ऐसे रवाबित हैं कि वो इन तक मुखैर आज़ाद तक ये लोगों तक ये बात पहुंचा सके तो वो उनको रिपोर्ट करें।
इसके साथ ही अपने मेज़बान इकबाल जंजो को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।